नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 6 का प्रैक्टिस 16। तो यहाँ पे देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। इफ़ 317 इंटू 45 इज इक्वल टू 14,265 देन 3.17 इंटू 4.5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब इसका आंसर हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 317 है और यहाँ पे भी 317 है। देखिए यहाँ पे 45 और यहाँ पे भी 45। बस क्या अंतर है इसमें कि यहाँ पे पॉइंट है और इसमें पॉइंट नहीं है। तो इसमें हमें यही करना है, पॉइंट लगा देना है। तो देखिए पहले हम इसको लिखते हैं 3.17 इंटू इज इक्वल टू, देखिए अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा 14,265। देखिए हमें पहले ये मल्टीप्लाई करके दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे पहले इसको लिख लेते हैं। अब देखिए इसमें हमें क्या लगाना है, पॉइंट लगाना है। तो आपको काउंट करना है कि कितने नंबर के बाद पॉइंट है। तो देखिए इसमें 1 नंबर के बाद है, इसमें 2 नंबर के बाद है। तो 1 + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो हम 3 नंबर के बाद इसमें पॉइंट लगाएंगे। तो 1 2 3 यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। वैसे ही देखिए हमारा सेकेंड क्वेश्चन, इफ़ 503 इंटू 217 इज इक्वल टू 1,09,151 देन 5.03 इंटू 2.17 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब हमें इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पे 5.03 इंटू 2.17 इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे भी 503, यहाँ पे भी वही है। देखिए 217 यहाँ पे भी वही है। बस क्या डिफरेंस है, पॉइंट का। तो हमें इसमें भी पॉइंट ही लगाना है। तो 1,0,9,1,5 हमने लिखा। अब देखिए पॉइंट कितने नंबर के बाद लगाएंगे। यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो 2 नंबर के बाद है और इसमें भी 2 नंबर के बाद है। देखिए तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4, तो हम 4 नंबर के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, मल्टीप्लाई। मतलब ये जो नंबर्स दिए हैं इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए हमारे पास 3 मेथड है। तो चलिए मैं आपको पहले मेथड दिखा देती हूँ। कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट मेथड है, यहाँ पे सेकंड मेथड है और यहाँ पे थर्ड मेथड है। तो आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं अभी थर्ड मेथड से सॉल्व करूँगी क्योंकि मुझे तो यही इजी लग रहा है। अगर आपको सेकंड मेथड इजी लगता है तो आप उससे सॉल्व कीजिए। अगर आपको फर्स्ट मेथड इजी लगता है तो आप उससे सॉल्व कीजिए। तो अभी हम थर्ड मेथड से सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 2.7 इंटू 1.4। तो ये हमने लिख लिया। तो अब देखिए 7 4 सा क्या होता है 28। तो 28 का 8 और कैरी में क्या आ जाएगा 2। ये आपको याद रखना है। फिर 4 2 सा 8 होता है। 8 + 2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। 1 7 सा, ये देखिए यहाँ पहले क्रॉस कर देंगे। फिर 1 7 सा 7, 1 2 सा 2। अब आपको क्या करना है, देखिए इनको आपको प्लस कर देना है। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2 + 1 इज इक्वल टू 3। अब देखिए आपको पॉइंट कहाँ लगाना है। यहाँ पे कितने नंबर के बाद पॉइंट है 1 और यहाँ पे भी 1। तो 1 और 1 कितना हुआ 2। तो हम यहाँ पे आफ्टर 2 नंबर पॉइंट लगा देंगे। तो 1 2 यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। तो इसका आंसर क्या आया है 3.78। अब ये देखिए हमारा सेकेंड वन क्या दिया है 6.17 इंटू 3.9। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 7 से क्या होता है 63। तो 63 का 3 और कैरी कितना आया है 6। यह आपको याद रखना है। फिर 9 1 जो 9 और 9 + 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15। तो 15 का 5, कैरी कितना 1। फिर 9 6 जा 54। 54 प्लस इज इक्वल टू 55। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 55। अब यहाँ पे क्रॉस। 3 7 से क्या होता है 21। तो यहाँ पे 21 का 1 और कैरी आ जाएगा 2। 3 1 जा 3, 3 + 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। 3 6 जा क्या होता है 18। तो हम यहाँ पे 18 लिख देते हैं। प्लस देखिए यहाँ पे 3
5 + 1 इज इक्वल टू 6, 5 5 क्या हो जाएगा 10, 10 का 0 कैरी आ जाएगा 1, फिर 8 + 5 इज इक्वल टू 13, 13 और 1 14, तो 14 का 4 कैरी आ जाएगा 1, फिर 1 और ये 1 दोनों मिला के 2। तो देखिए अब हमें क्या लगाना है पॉइंट, तो 1 2 3 कितने नंबर के बाद 3 नंबर के बाद, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो इसका आंसर क्या हो गया 24.063। अब ये देखिए थर्ड वन 0.57 इंटू 2, तो 2 से आंसर क्या होता है 14, 14 का 4 कैरी आया 1, 2 5 10, 10 + 1 इज इक्वल टू 11, 11 का 1 कैरी आ जाएगा 1, 2 0 0 और 0 + 1 इज इक्वल टू 1, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.14। देखिए हम पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे आफ्टर 2 नंबर, देखिए 1 2, तो यहाँ पे 1 2 यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, तो इसका आंसर क्या हो गया 1.14। ये देखिए हमारा फोर्थ वन क्या दिया है 5.04 इंटू 0.7, तो अभी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 4 28, 28 का 8 और कैरी आ जाएगा 2, 7 0 0 और फिर 0 + 2 इज इक्वल टू 2, 7 5 35, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 35। फिर आपको यहाँ पे क्रॉस करना है 0 4 0 0 0 0 0 5 0, अब इसको प्लस कर देना है, तो 8 2 5 3। देखिए अभी हम पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे 1 2 3 कितने नंबर के बाद 3 नंबर के बाद, तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, मतलब इसका आंसर क्या हुआ 3.528। देखिए अभी हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, वीरेंद्र बॉट 18 बैग्स ऑफ राइस, ईच बैग वेट 5.250 kg, हाउ मच राइस डिड ही बाय ऑल टुगेदर, इफ द राइस कॉस्ट 42 रुपीज़ पर kg, हाउ मच डिड ही पे फॉर इट। देखिए इसका मीनिंग क्या है कि वीरेंद्र ने 18 बैग्स ऑफ राइस, मतलब राइस के 18 बैग्स खरीदे, जिसमें से हर एक का वेट कितना है 5.250 kg, तो हमें ये बताना है कि उसने सब मिलाकर कितना राइस खरीदा। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है कि अगर 1 kg राइस का प्राइस 42 रुपीज़ है तो उसने कितना रुपया पे किया उस राइस का। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं वेट ऑफ 1 बैग ऑफ राइस, मतलब एक बैग ऑफ राइस का कितना वेट है, तो यहाँ पे 5.250 kg, ये हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए नंबर ऑफ बैग्स कितने हैं वो हम यहाँ पे लिखते हैं, नंबर ऑफ बैग्स ऑफ राइस इज इक्वल टू 18। तो देखिए अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल वेट कितना है पूरे राइस का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर टोटल वेट ऑफ राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 5.250 इंटू 18 और मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वही हमारा टोटल वेट हो जाएगा। तो चलिए हम पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहीं पे कर लेते हैं 5.250 इंटू 18। देखिए 8 0 0, 8 5 क्या होता है 40, तो 40 का 0 कैरी आ जाएगा 4, 8 2 16, 16 + 4 कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे 20 का 0 कैरी आ जाएगा 2, फिर 8 5 40, 40 + 2 इज इक्वल टू 42, फिर यहाँ पे क्रॉस 1 0 0, 1 5 5, 1 2 2, 1 5 5। अब इसको प्लस कर देना है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, 4 + 5 इज इक्वल टू 9। अब देखिए पॉइंट कहाँ पे लगाएंगे 1 2 3 आफ्टर 3 नंबर्स, तो 1 2 3 यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका आंसर क्या आया 94.500, मतलब
पॉइंट के बाद जो ज़ीरो होता है उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो हम लोग 94.5 भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए टोटल वेट ऑफ राइस इज इक्वल टू 94.5 kg। ये तो हो गया टोटल राइस। इसमें हमें अभी एक और चीज़ निकालना है। क्या निकालना है कि उसने टोटल कितना पैसा पे किया। तो चलिए हम पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस कितना है, ₹42। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू कितना है, ₹42। तो अब हम 94.5 kg का प्राइस निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 94.5 kg ऑफ राइस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 इंटू 94.5 kg। तो ये देखिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 5 ज़ा 10, कैरी आया 1, 2 4 ज़ा 8, 8 + 1 इज इक्वल टू 9, 2 9 ज़ा 18, 4 5 ज़ा क्या होता है 20, कैरी आ जाएगा 2, 4 4 ज़ा 16, 16 + 2 इज इक्वल टू 18, तो 18 का 8 कैरी आ जाएगा 1, फिर 4 9 ज़ा क्या होता है 36, 36 + 1 इज इक्वल टू 37, तो यहाँ पे हो जाएगा 37। अब इसको हम प्लस कर देते हैं, तो 0 9 8 + 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, 16 का 6 कैरी आ जाएगा 1, 7 + 1 8, 8 + 1 9। अब देखिए पॉइंट कहाँ पे लगाना है, 1 नंबर के बाद, तो यहाँ पे 1। तो देखिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया 3969। तो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं टोटल राइस bought by Virendra is 94.5 kg and the amount paid for it is ₹3969। तो देखिए यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ कि उसने कितना राइस खरीदा 94.5 kg और टोटल अमाउंट कितना पे किया 3969। अब ये देखिए हमारा 5th क्वेश्चन क्या दिया है, वेदिका हैज़ 23.50 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। She used it to make 5 curtains of equal size. If each curtain required 4 meters 25 centimeter to make, how much cloth is left over? देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ कि वेदिका के पास 23.50 मीटर्स ऑफ क्लॉथ है, तो उसने उस क्लॉथ का यूज़ कर लिया 5 कर्टन्स बनाने के लिए ऑफ इक्वल साइज़, मतलब हर एक कर्टन इक्वल साइज़ का है। और फिर देखिए आगे क्या दिया है, इफ़ ईच कर्टन रिक्वायर्ड, मतलब अगर एक कर्टन बनाने में 4 मीटर और 25 सेंटीमीटर क्लॉथ का यूज़ होता है, तो हमें ये बताना है कि उसके पास कितना मीटर कपड़ा बचा। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो हम लोग सबसे पहले ये लिखेंगे क्लॉथ रिक्वायर्ड to make 1 curtain is equal to 4 मीटर and 25 सेंटीमीटर। मतलब अगर एक कर्टन बनाना है तो उसके लिए कितने कपड़ों की ज़रूरत होगी 4 मीटर एंड 25 सेंटीमीटर। फिर देखिए हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये मीटर में ये सेंटीमीटर में है, मतलब इन दोनों को हम एक साथ ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे 4 मीटर प्लस 25 अपॉन 100 मीटर। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए
1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। अब 4 मीटर प्लस, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.25 मीटर। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4.25 मीटर। ये तो 1 कर्टन का हो गया। अब देखिए 5 कर्टन का क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लॉथ रिक्वायर्ड टू मेक 5 कर्टन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 × 4.25 मीटर। मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो चलिए हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 का क्या होता है 25, 25 का 5 कैरी आ जाएगा 2, 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 इज इक्वल टू 12, 12 का 2 कैरी आ जाएगा 1, 5 4 ज़ा 20, 20 + 1 इज इक्वल टू 21। अभी हमें पॉइंट लगाना है 2 नंबर के बाद, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे। मतलब इसका आंसर क्या आया 21.25 मीटर। मतलब अगर उसे 5 कर्टन्स बनाने हैं तो उसके लिए कितने मीटर क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी 21.25 मीटर। देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि अगर उसके पास 23.50 मीटर क्लॉथ है तो उसके पास कितना क्लॉथ बचेगा 5 कर्टन्स बनाने के बाद। तो यहाँ पे तो हमने क्या निकाला कि उसको 5 कर्टन्स बनाने के लिए 21.25 मीटर क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे 23.50 मीटर में से 21.25 को माइनस कर देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं पहले क्लॉथ रिमेनिंग विथ वेदिका इज इक्वल टू, देखिए क्या हो जाएगा टोटल क्लॉथ विथ वेदिका माइनस क्लॉथ यूज फॉर कर्टन। देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है टोटल क्लॉथ विथ वेदिका, मतलब वेदिका के पास कितना मीटर क्लॉथ था, और यहाँ पे क्लॉथ यूज फॉर कर्टन्स, मतलब कर्टन्स बनाने के लिए कितने मीटर क्लॉथ की ज़रूरत पड़ेगी। इसको हमें क्या करना है माइनस करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 23.50 मीटर माइनस क्लॉथ यूज फॉर कर्टन्स, देखिए हमने क्या निकाला 21.25 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब आपको क्या करना है इसे माइनस करना है। तो चलिए हम साइड में यहाँ पे माइनस कर लेते हैं 23.50 माइनस 21.25, 10 - 5 इज इक्वल टू 5, 4 - 2 इज इक्वल टू 2। देखिए यहाँ पे 4 कैसे हो गया, इसने इसको एक कैरी दिया तभी तो ये 10 हुआ, और यहाँ पे 4 बचा, तो 4 - 2 2, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 3 - 1 इज इक्वल टू 2, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। मतलब इसका आंसर क्या आया 2.25 मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2.25 मीटर। तो अभी हम लास्ट में आंसर लिख देते हैं द लेंथ ऑफ क्लॉथ रिमेनिंग विथ वेदिका इज 2.25 मीटर। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 16 कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।